क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का अर्थ होता है एक के बाद एक बदलना क्रम से, जैसे प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और करंट बोलते हैं धारा को, प्रवाह को। शॉर्ट में से बोलते हैं एसी। इसमें हम सर्वप्रथम प्रेरित विद्युत वाहक बल, दो मैग्नेट के बीच कोई कॉइल अगर घुमाई जाए तो उस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट बहने लगेगी। तो उसका फॉर्मूला निकालेंगे हम सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ये मैग्नेट हैं, इनके बीच में तांबे के तार की कोई कॉइल है। इस कॉइल को अगर घुमाया जाए तो ये चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी और इसमें वोल्टेज बनेगा। वोल्टेज के कारण इसमें धारा बहने लगेगी सर्किट कंप्लीट होने पर। तो जो वोल्टेज बनेगा उसे कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हेडिंग हो रहा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष पर घूमती कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो जनरेटर चलता है, जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका इक्वेशन निकल के आएगा इसमें E = E0 sin ओमेगा टी। E0 है मैक्सिमम विद्युत वाहक बल, E है किसी टाइम पर विद्युत वाहक बल, किसी समय। ओमेगा है कोणीय चाल, किस दर से घूम रही है। तो इस फॉर्मूले का निगमन देख लें। हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B = BA cos थीटा। थीटा के स्थान पर रख सकते हैं ओमेगा टी, ये रिलेशन होता है। तो हो जाएगा BA cos ओमेगा टी। इस इक्वेशन का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d∅/dt = BA और cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin ओमेगा टी। साइन के आगे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का डबल फंक्शन से फिर अवकलन होगा तो ओमेगा दोबारा आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी d∅/dt। फैराडे के नियम से, फैराडे के प्रेरण के नियम से, फैराडे के प्रेरण के नियम का गणितीय रूप होता है E = -n d∅B/dt, जहां n है आर्मेचर में फेरों की संख्या।
इस आर्मेचर में फेरों की संख्या, क्योंकि कोई भी मोटर एक फेरे से नहीं बनाई जाएगी, बहुत से लपेटे उसमें लपेटे जाते हैं। ये डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो माइनस एन, और वैल्यू आएगी ये माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू, ये किसी टाइम टी पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है, वोल्टेज का सूत्र है। अब इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं। ई के मैक्सिमम मान के लिए साइन का मैक्सिमम मान अगर हम रख दें वो होता है 1, तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई दैट इज ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट बोल रहे हैं। तो ई के मैक्सिमम मान के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, साइन का मैक्सिमम मान 1। तब ये इक्वेशन हो जाएगी ई इक्वल टू एन वी ए ओमेगा, और साइन की जगह 1, ई की जगह पर ई नॉट, तो ई नॉट इक्वल टू एन वी ए ओमेगा। ये प्रेरित विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान है, इसे शिखर मान भी बोलते हैं, शिखर वोल्टेज। क्योंकि एसी वोल्टेज वाइब्रेशन होते हैं, उसमें वाइब्रेशन होंगे तो कभी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कभी मिनिमम वैल्यू होगी, चेंज होगा, दो मानों के बीच में वोल्टेज चेंज होगा। फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि हमको उसका आभास बल्ब के जलने पर नहीं होता, बल्ब हमें लगातार जलता हुआ ही प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में बल्ब की फ्रिक्वेंसी लगभग एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और एक चक्कर में 2 बार तरंग मिनिमम होगी। ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक हुआ, एक यहाँ पर वोल्टेज 0 होगा, एक यहाँ पर, 2 बार मैक्सिमम होगा, 2 बार 0, तो 50 फ्रिक्वेंसी में 100 बार 0 होगा, 100 बार मैक्सिमम। हमारी आँख इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में होने वाले चेंज को नहीं देख पाती, इसलिए हमें बल्ब लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। ये वैल्यू फिर से इसी इक्वेशन में लगा रहे हैं, इक्वल टू एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में इसका यूज कर दिया, तो इतने के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण जो जनरेटर डायनमो बनाते हैं, एसी डायनमो। हम इसके अनुसार अगर ग्राफ देखें तो एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और वाई अक्ष पर ले लिया प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान है ई नॉट, नीचे माइनस ई नॉट। इस पर एंगल दिखा दिए, तो यहाँ एंगल दिखा दिया हमने 360, इसका आधा हो जाएगा 180, और उसका आधा हो जाएगा 90, इन दोनों के बीच में होगा 270। तो ये देखने के लिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का ग्राफ किस तरह का होगा, वो देखने के लिए समीकरण से तो लग रहा है कि ये साइन तरंग है, और ये सरल आवर्त तरंग के समान है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का समीकरण ये होता है, इसकी तरह ये है। तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल भी सरल आवर्त तरंग की तरह व्यवहार करता है, उसे ग्राफ में हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो जो इक्वेशन है हमारी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें हम
थोड़ी देर को ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, थीटा, क्योंकि ये वैल्यू बराबर होती है। तो मैं पहली वैल्यू थीटा की 0 रखूंगा, पहला मान 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। 0 लगाएंगे तो E इक्वल टू ई नॉट साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और ये हो गया 0। थीटा की वैल्यू 0 रखने पर ये आया। अब हम नेक्स्ट थीटा की वैल्यू रख रहे हैं 90, तब आएगा E इक्वल टू ई नॉट साइन और थीटा की जगह 90, E बराबर ई नॉट साइन थीटा की जगह 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 E इक्वल टू हो गया ई नॉट। 180 डिग्री पर देखें, थीटा इक्वल टू 180। इस समीकरण में यहाँ 180 लगा देंगे, E बराबर ई नॉट साइन 180। ई नॉट साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो E का मान हो जाएगा 0। 270 पर और देखें, यहाँ साइन 270 लगाएंगे, E इक्वल टू ई नॉट साइन 270 इक्वल टू ई नॉट साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो E इक्वल टू माइनस ई नॉट। पहली वैल्यू 0 आएगी ई नॉट की, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी वैल्यू ये आएगी। थीटा इक्वल टू 360, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन 360। साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है और ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने थीटा के 0, 90, 180, 270 और 360 इन मानों पर E के मान निकाल लिए, जो रेड कलर से बंद कर दिए हैं। अब हम इनको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। तो पहला थीटा का मान क्या है, 0, E का मान भी 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। थीटा का मान 90, 90 तो इधर चलेंगे और E का मान है E0, तो थीटा का मान 90 और E का मान E0, E0 किधर जाएंगे, ऊपर। थीटा का मान 180, E का मान 0, 180 और E का मान 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे, यहीं रहना है। थीटा 270, 270 पे आ गए, E का मान -E0, माइनस का मतलब नीचे। थीटा 360 और E का मान 0, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। इन बिंदुओं को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो मिलाने पर इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ कहलाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का ग्राफ, और ये सरल आवर्त तरंग की तरह है। तो जो इक्वेशन हमारी साइन में होती हैं उन्हें साइन तरंग बोलते हैं, तो उनका ग्राफ इस तरह का आता है। अब पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज या एसी वोल्टेज, इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन इसके आधार पर ही होगी ग्राफ के। ये वोल्टेज देखिए टाइम के अनुसार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ा, फिर घटा, और फिर एक चक्कर के बाद फिर से इसकी ऐसी पुनरावृत्ति होगी, रिपीट होगा। तो वह वोल्टेज जो समय के साथ परिवर्तित होता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक चक्कर के बाद उसकी उसी दिशा में पुनरावृत्ति होती है, तो इस वोल्टेज को एसी वोल्टेज कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, वह वोल्टेज जिसका परिमाण, परिमाण माने मान, व दिशा, डायरेक्शन भी बदल रही है ऊपर इधर को, वह वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय
के साथ बदले एवं एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसके उसी दिशा में पुनरावृत्ति हो, उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। संक्षेप में कहेंगे एसी वोल्टेज, तो हमारे घरों में जो बिजली चलती है तो वो कौन सा वोल्टेज होता है? एसी वोल्टेज होता है। इसका इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस इक्वेशन के आधार पर लिखा गया है E अपॉन E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बेस पर है। तो इसमें जो V0 है वो कहलाएगा एसी वोल्टेज का शिखर मान या मैक्सिमम मान, उच्चतम मान। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसके ग्राफ में E के स्थान पर V ले लेंगे। V शिखर वोल्टेज V नॉट, यहाँ माइनस V नॉट, और इसका ग्राफ हो जाएगा ये, यहाँ लिखेंगे एंगल 360, यहाँ 180 और यहाँ 90, ये कला कोण कहलाते हैं। इस पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल है, कोई बिंदु है और कहा जाए P बिंदु का कला कोण बताओ तो 90 डिग्री बताएंगे। इस पॉइंट पर कला कोण पूछा जाए तो 360 बताएंगे। ये यहाँ पर V नॉट और यहाँ ये माइनस V नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू होंगी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया एसी वोल्टेज का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसी वोल्टेज एवं एसी धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आवर्तकाल, ये हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है। इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। घड़ी में सेकंड वाली सुई होती है। सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर अगर पूरा करे यहाँ तक तो कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड। तो वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। तो कोई तरंग या कोई कण एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। कोई कण अपना एक चक्कर या एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। सामान्यतः इसको कैपिटल टी से शो करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड। इसके बाद एक है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
कोई कण या कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है, जितने ऑस्किलेशन करती है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्कर या दोलन करती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का अंग्रेजी का अक्षर है फ्रीक्वेंसी, तो पहला अक्षर एफ, तो इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक इसका हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज। इसका अधिकतर प्रचलन में जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, इस तरीके से लिखते हैं। हमने देखा जब दुकान से बल्ब लेकर आए या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आए तो उस पर लिखा रहता है 220V, 60W और 50Hz। तो उसका मतलब है 220 तो वोल्टेज लेगा वो, उस पर 60 वाट शक्ति खर्च करेगा, ये शक्ति होगी, और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे घरों में चलने वाली एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। आज का काम इतना ही, धन्यवाद।